हेलो फ्रेंड्स, आप सबका सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग रोज यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। यहाँ पे पहला जो न्यूज है स्पोर्ट्स से है, जहाँ पे हम देखेंगे कि उड़ीसा एफसी ने हीरो सुपर कप को जीत लिया है बेंगलुरु एफसी को हराकर, जहाँ पे 2-1 से उसको विक्ट्री मिली है। पास्ट ईयर की यदि बात करें तो 2022 में मुंबई सिटी ने केरला एफसी को हराकर ये खिताब को जीता था। तो स्पोर्ट्स से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला जो न्यूज है यहाँ पर है कि इंडिया ने 6 पोजीशन का स्पोर्ट का सुधार करते हुए 38th पोजीशन पे पहुंच गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इसे ध्यान रखना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा जो स्थान बना है 38 आउट ऑफ 139, 139 देशों में हमारा 38वां स्थान है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो इंडेक्स है वह है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा जो रैंक है 42 है। यदि टॉप की बात करें तो यूएसए ने टॉप किया था, यूके फिर उसके बाद फिर फ्रांस है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया ने 8th पोजीशन हासिल किया है और 1 2 3 पोजीशन किसी को नहीं मिला और 4th पोजीशन डेनमार्क को मिला है। ठीक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर 84 है रैंक हमारा इंडिया का। वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात किया जाए, यहाँ पर हम 126 पर हैं और ये जो जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है, डेनमार्क सेकंड पर है और आइसलैंड थर्ड पोजीशन पर है। इसके अलावा पासपोर्ट इंडेक्स एक और है जो कि फाइनेंशियल एडवाइजरी फॉर्म आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 144 से यानी 144 पोजीशन पर हैं हम। इसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हम 13 पोजीशन पर हैं और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम 4th पोजीशन पर हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरूर रिवाइज करते रहिएगा। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगला खबर है कि रेल विकास निगम लिमिटेड को अब मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। ये क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि एनुअल ईयर में उसको 19,381 का करोड़ रुपए का उसे उसका टर्नओवर रहा है और उसमें नेट प्रॉफिट 1087 करोड़ का रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। और इस रेल विकास निगम की फाउंडेशन 26 दिसंबर 2002 को हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर कोई कंपनी महारत्न या मिनी नवरत्न है तो क्या उसके बेनिफिट है। आप जानते हैं कि जो पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सर्विस सेक्टर जो यूनिट होते हैं, यानी गवर्नमेंट जो कंपनियां होती हैं, उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, मेनली महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है। जो टॉप पोजीशन की कंपनी है उसको महारत्न कहा जाता है, फिर नवरत्न और फिर मिनी रत्न। ठीक। अब देखिए, यदि कोई कंपनी महारत्न है तो उसको क्या मिलेगा फायदा? उसको फायदा ये मिलेगा कि उसे 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट या फिर अपने नेट वर्थ का जो 15% तक बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल का वो इन्वेस्ट कर सकती है। उसी प्रकार से जो नवरत्न कंपनियां हैं वह 1,000 करोड़ रुपए या फिर अपने कुल नेटवर्थ का 15% बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के इन्वेस्ट कर सकती हैं। यानी कि उनको मिला फाइनेंशियली और ऑपरेशनल फ्रीडम, यानी गवर्नमेंट का कम से कम हस्तक्षेप होगा। तो महारत्न और मिनी रत्न होने का इस प्रकार से फायदा होता है यदि कोई कंपनी है तो। चलिए देख लेते हैं कि जो डेटा गवर्नमेंट वेबसाइट पे उपलब्ध है, जो कि अपडेटेड है 30 नवंबर 2022 तक का, उसके अनुसार महारत्न की जो संख्या है 12 है और नवरत्न की जो संख्या है वो भी 12 है। अब चूंकि नया ऐड हुआ तो ये अपडेट हो जाएगा, जब अपडेट हुआ तो आपको इस करेंट के प्रोग्राम में भी अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगला खबर है दलाई लामा से। दलाई लामा को 1959 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था, यानी इनको दिया गया था और 64 साल बाद अब उनको पर्सनली मिलकर दिया गया। आप समझिए मामला क्या है। 1959 में जब इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था तो इनके बिहाफ में इनके ब्रदर ने इसे रिसीव किया था। उस वक्त ये पर्सनली नहीं ले पाए थे। अब 64 इयर्स के बाद, 64 साल के बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड्स के मेंबर्स इनके घर पे मिले और ये अवार्ड उनको पर्सनली मिलकर हैंड ओवर किया है। अब देखिए दलाई लामा होते क्या है। दलाई लामा ये एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं जो कि तिब्बतियन बुद्धिज्म के होते हैं। ये स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये एक आप समझिए कि पोजीशन होता है। ठीक। अभी जो 14th दलाई लामा है उनका जो नाम है तेंजिन ग्यात्सो है। राइट। इसको ध्यान रखिएगा। तो दलाई लामा एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म में। अगली खबर पे चलते हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट
रमन मैग्सेसे अवार्डी हैं जो कि भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए हैं, उसको देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में रवीश कुमार जो कि जर्नलिस्ट रहे हैं, 2019 में उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं विनोबा भावे, जो कि कई बार पूछा गया कि फर्स्ट पर्सन जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को 1965 में दिया गया था। इसी प्रकार से मदर टेरेसा, सत्यजीत रे, एम.एस. स्वामीनाथन जिनको जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनको दिया था 1986 में। अरविंद केजरीवाल जो कि हाल में अभी सीएम है दिल्ली की, इनको भी ये प्राइज मिल चुका है। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। खबर यह है कि आईटी मद्रास ने अपना एक इंटरनेशनल कैंपस सेटअप किया है तंजानिया में। ठीक है, वहां पे क्लासेस जो शुरू हो जाएंगी वो अक्टूबर मंथ से शुरू हो जाएंगी। तो तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है, आप देख सकते हैं, उसी पड़ोसी देश केनिया है, मोजाम्बिक है, जामीबिया है और डीआरसी है। भारत अपना ये रहा और इंडियन ओशन ये रहा। तो मैप में तंजानिया को आप ध्यान रखिएगा, ये तंजानिया रहा। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल की बात की जाए तो डोडोमा वहां का कैपिटल है। करेंसी तंजानिया शिलिंग है। पीएम की बात करें तो कासिम माजालीवा है वहां के पीएम, और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जामिया सुलुहु हसन वहां के प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले समाचार पे चलते हैं। अगला समाचार है सिप्ली का रिपोर्ट से। सिप्ली मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने अभी हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत का मिलिट्री एक्सपेंडिचर कुल 81.4 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, और ये 2021 से 2022 के बीच 6% के बजट में इजाफा है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पर है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड पे है चाइना, तीसरा पे है रशिया और चौथे पर है भारत और फिफ्थ पे है सऊदी अरबिया। तो पहले पे यूनाइटेड स्टेट जरूर याद रखिए। सिप्री का रिपोर्ट है, हमारे एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का रक्षा खर्च कितना है वर्ल्ड में, किस पोजिशन पे है। तो फोर्थ पोजिशन पर है। आपसे फिगर नहीं पूछा जाएगा, पोजिशन जरूर पूछा जा सकता है। चलिए अगले खबर पे चलते हैं। अगला खबर ये है कि बिहार को दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार से नवाजा गया है, दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए। अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए। आपको ये याद रखना है कि विश्वकर्मा जो पुरस्कार है ये किसके लिए दिया गया? भवन निर्माण में। किस भवन का? अंजुमन इस्लामिया हॉल के लिए। ये याद रखना है, अंजुमन इस्लामिया हॉल के लिए। और ये किस शैली पर इसका निर्माण हुआ है? ये इंडो इस्लामिक शैली पर इसे निर्माण किया गया है। तो आज की ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जिसको हमने कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया हो। जरूर इसे आप लाइक करें। कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सीएसपी के यूट्यूब चैनल पे अदर जो क्लासेस हैं एमसीक्यू बेस्ड, आप उसे जरूर देखें, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा सेशन देखने के लिए।